नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि इसको हर कोई कर लेता है। मतलब जिस क्वेश्चंस को हर कोई व्यक्ति कर लेता है, उसमें से हमारे नंबर क्या है, कटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। यदि ऐसा क्वेश्चन हम गलत कर दें तो हम मेरिट से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर आपके रीजनिंग में, और ये स्पेशल एक जो क्लास है वो किसके लिए है, BSTC स्पेशल क्लास है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, सिलेक्शन वाली क्लास है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं आज जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज, और दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज। इसमें कुछ नहीं करना है, पेपर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा पेपर से। ये पेपर हैं, इनके माध्यम से आपको बता दूंगा। सिर्फ आप सेकंड में जो पेपर आएगा उस पेपर को सिर्फ पलट के देखोगे तो आपका ये टॉपिक 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो चलें एक बार के लिए। जैसे कि बहुत सी आकृतियाँ ऐसी होती हैं, इंग्लिश की हो सकती हैं, कोई आकृति हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस भी हो सकती है, फूल भी हो सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर इसमें इस तरह से एक लाइन है और कह दे ये इस तरह को फिल करके देगा। सिंपल सा जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है। चाहे तो इसको दर्पण प्रतिबिंब में देख लो, चाहे जल में देख लो, तो दोनों को मैं एक साथ क्लियर करवाता जा रहा हूँ। तो ध्यान रखना आप। मान लो ये रहा, ठीक है। अब इसको कहे दो तरह से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, एक तो ये रहा कि इसका क्या, देखो जब भी यहाँ पर बोले तो ये होता है हमेशा दर्पण। क्या होता है, ये होता है हमेशा आपका दर्पण, ये होता है दर्पण। यदि यही लाइन यहाँ पर खींच देता तो इसको बोलते हैं वाटर इमेज। क्या बोलते हैं इसको कहते हैं, वो हो गया दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। और ये होता है आपका जल प्रतिबिंब। अब एक बात अंदाज लगाओ आप कहोगे सर हमें याद कैसे रहेगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या पानी ऐसे खड़ा रह सकता है, या नहीं रह सकता। तो खड़ा कौन रहता है, कांच रहता है। इसलिए इसको थोड़ा सा अलग बनाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, ये बना देते हैं। ये लो, ये क्या बन गया, दर्पण। मतलब मैं ये कहूँ कि इस इमेज का दर्पण प्रतिबिंब बनाए। क्या बनाए, दर्पण प्रतिबिंब बनाए। तो क्या होगा, इसको आप ऐसे समझें। ये पेपर है मेरे पास में, इस पेपर में मैंने बना दिया बॉक्स। ये बॉक्स बना दिया, दिख रहा होगा आपको। ये बॉक्स बना दिया, इसमें मैंने ये लाइन इस तरह से खींची हुई है, इसको मैंने क्या कर दिया, प्रॉपरली फिल कर दिया। ठीक है, जैसे ही मुझे किसका देखना है, दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो दर्पण में कैसा करूँगा, ऐसे थोड़ी झुकाऊंगा, नहीं ना, ऐसे झुकाऊंगा या इसको ऐसे करूँगा। लेकिन इसमें दर्पण कहाँ है, तो ये इमेज, और मैं इसको ऐसे झुका रहा हूँ। तो देखो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, मैं इसको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये रहा, और ये फिल किया हुआ है। ऐसा ऑप्शन में मिलेगा आपको। मतलब ये तो हो गया। मान लो एक वर्ड दे दिया आपको, एक वर्ड दे दिया, ये वर्ड दे दिया तक्षशिला। ठीक है, अब इसका पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, इसका आपसे पूछ ले कि जल प्रतिबिंब बनाओ। तो क्या करना, तक्षशिला आप ऐसे लिख देना। मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार थोड़ा, ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, जैसे ये तक्षशिला मैंने लिख दिया है ना, ये तक्षशिला लिख दिया। इसको क्या करना, जल प्रतिबिंब देखना है, तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। मतलब पेपर में तो ऑलरेडी लिखा आएगा, आपके पास में सेकंड का भी टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे धूप की तरफ देखोगे तो ये सारे वर्ड्स देखो, हल्का सा दिख रहा होगा, ज़्यादा नहीं दिख पा रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे मैंने फॉक्स की तरफ रखा इसको, ये देखो लाइट की तरफ रखा, तो इसमें ये लिखा रहा है तक्षशिला उल्टा। ये आपका टी, ये ए, ये के, इस तरह से। तो मैं इसको बता रहा हूँ, तो सुनो। टी को देखूंगा तो क्या ऐसा नहीं बनेगा क्या, ये टी उल्टा नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। ये ए उल्टा बन जाएगा। ये के कैसा बनेगा, के को देखेंगे तो के का के ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एस को देखेंगे तो एस ऐसे हो जाएगा, एच ऐसे हो जाएगा, आई ऐसे हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, जैसे एच हो गया, आई हो गया, एल देखो ऐसे मिलेगा आपको, और ए आपको ऐसे मिलेगा। अब इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, जैसे भी पेपर में लिखा है और वो कहे दर्पण प्रतिबिंब, तो उसको उस साइड में, ठीक है ना। और आपको कहे वो जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब कहे तो कहाँ कैसे फोल्ड करना है, ध्यान रखना। मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ।
कि आपको बोले जल प्रतिबिंब बनाओ, कौन सा प्रतिबिंब बनाओ? जल प्रतिबिंब। तो आप आपके पेपर को नीचे की ओर फोल्ड कर देना, आप आपके पेपर को नीचे की ओर फोल्ड कर देना। जब भी जल की बात करके, जल कहाँ बहता है? धरती पे, नीचे ज़मीन पर। तो आपका पेपर हो जो लिखा हो उसको कहाँ मोड़ देना? नीचे मोड़ देना, तो जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। और यदि उसको साइड से मोड़ दोगे, साइड से मोड़ दोगे मतलब ये पेपर है, उसको इस तरह से मोड़ दोगे तो आपका कौन सा प्रतिबिंब निकल आएगा? वो निकल आएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे? तो सुनो, मैं लिख देता हूँ, एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ। जैसे लिख दिया मैंने राम, राम का ऐसे मतलब कौन सा प्रतिबिंब है ये? सर ये दर्पण प्रतिबिंब है। एम तो एम जैसा ही दिखता है बिल्कुल, ए भी ए जैसा दिखता है। आर कैसा दिखेगा? सर ऐसा दिखेगा। आंसर आ गया, खेल खत्म। ये तो आपकी सोच है। यदि वर्ड छोटा हो तो आप फटाफट कर लोगे, बड़ा वर्ड हो तो क्या करना है आपको? पेपर फोल्ड करना है, जो पेपर दिया होगा एग्जाम में उसको क्या कर लेना? फोल्ड कर लेना। अब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिमेट्रिक होती हैं, सममित आकृतियाँ होती हैं। कैसी? सममित आकृतियाँ। सममित आकृतियाँ क्या होती हैं? सममित आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिसको दर्पण में या जल में देखने पर, बेसिकली जल में या दर्पण में देखने पर उनका आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि ए को आप दर्पण में देखोगे तो ए ही दिखेगा। आई को आप दर्पण में देखोगे तो आई ही दिखेगा। यदि ओ को आप देखोगे, मतलब करना क्या है? इनको काटना है, काटो इनको, सेम दिखेगा। बिल्कुल सर, आधा पार्ट ये भी सेम है, आधा पार्ट ये भी सेम है। आई को कहाँ से काटो? यहाँ से काटो, तो ऊपर भी आधा आई ऐसा दिखेगा, नीचे भी आधा आई ऐसा दिखेगा। मतलब इनको बोलते हैं सममित आकृतियाँ। सममित आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जो कि दर्पण या जल में जाने के बाद भी अपना अस्तित्व नहीं खोती। एक बात बताओ, ओ को यदि मैं दर्पण में देखूँ तो ओ ऐसा ही दिखेगा, यदि इसको मैं जल में देखूँ तो भी ओ ऐसा ही दिखेगा ना। तो सममित आकृति में तो कोई समस्या नहीं है। जैसे ये देखो, एम सममित आकृति है दर्पण के लिए, ए सममित आकृति है दर्पण के लिए, आर सममित आकृति नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में। सुनना, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल पे आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? एक बॉक्स दे देगा, इसके अंदर आपको लाइन्स दे देगा, ये लाइन दे दी, ठीक है। इसके बाद में अब देखो, यहाँ तो दे देगा 1 2 3 4 ऐसे, ये फिर भी सरल हो जाएगा। यदि इसमें कुछ आकृतियाँ बना के दे दे तो सर आप कहोगे सर आकृतियाँ कैसी? एक ये आकृति हो गई, एक ये आकृति हो गई, एक ये आकृति हो गई और ये आकृति हो गई। और इससे कह दे, इसमें कह दे आपको, क्या कह दे कि ये किसकी दर्पण प्रतिबिंब बनाओ और इसका जल प्रतिबिंब भी बनाओ। जल प्रतिबिंब में क्या होगा? तो सेम का सेम बॉक्स बन जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, देखो मैं फटाफट एक बार बना देता हूँ। ये इधर बॉक्स बन गया, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन, 2 लाइन, लाइनों में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जल में पड़ता है, नहीं दर्पण में पड़ता है। अब सुनना, इसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क पहले आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क सर पहले आ जाएगा, स्टार आगे आ जाएगा सर, बिल्कुल स्टार आगे आ जाएगा। ये हार्ट यहाँ पे आ जाएगा तो ये हार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और स्टार यहाँ पर आ जाएगा तो स्टार यहाँ पर। तो आपने एक चीज़ सोची होगी कि हमने इसको पकड़ा कहाँ से है? हमने इसको पकड़ा है यहाँ से। हमने इसको कहाँ से पकड़ा है? यहाँ से पकड़ा। देखो यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो इन दोनों आकृतियों में, इस आकृति में और इस आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो ये इस आकृति में और इस आकृति में इसको परिवर्तन नहीं आता। इसको कहते हैं अक्ष। किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष किसी चीज़ को ऊपर नीचे करते हैं तो अक्ष पर जितनी भी आकृतियाँ होंगी, अक्ष पर जितनी भी आकृतियाँ होंगी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अक्ष पर जितनी भी आकृतियाँ उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया हमारा? ये प्रतिबिंब हो गया आपका जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब हो गया? जल प्रतिबिंब। अब बात करूं इसकी दर्पण की, किसकी बात करूं? दर्पण की बात करूं तो दर्पण में सुनना, सेम का सेम वही वाली बात हो जाएगी कि यहाँ पर भी एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स के अंदर लाइंस आ गई, येलो लाइंस भी बना दी सर, क्योंकि लाइंस का भी टेढ़ी मेढ़ी होती नहीं है यहाँ इसमें तो, ठीक है। क्योंकि 4 का है, 4 के सेट में कभी कोई समस्या नहीं होती। इसके बाद में अब देखो, अब एक्सिस कौन सा हमारा? सर ये एक्सिस हमारा, ये हमारा क्या है? एक्सिस है। इसमें एक्सिस के पास वाली जो आकृति वो ऐसी के ऐसी रहेगी। तो मैं बना देता हूँ ऐसी की ऐसी आकृति। तो देखो यहाँ दिल है तो यहाँ पर भी दिल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है? स्टार है, तो सर ऐसा स्टार है, तो बिल्कुल है। ऊपर कैसा है सर? ये वाला भी ये है। नीचे कौन सा है? क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, जिस एक्सिस के हम साथ में चल रहे थे, मतलब कौन सा एक्सिस था? ये वाला एक्सिस था, ये वाला एक्सिस था, मतलब बीच में से था। जैसे पहले कहाँ से था? यहाँ से था,
कहाँ से था, यहाँ से था पहला वाला, और अब वाला कहाँ से है, अब वाला सर यहाँ से है। तो एक्सिस पर जितनी भी आकृतियाँ होती हैं, एक्सिस पर जितनी भी आकृतियाँ होती हैं वो नहीं बदलती हैं, एक्सिस पर जितनी भी आकृतियाँ वो नहीं बदलती और बदली भी नहीं है। तो दर्पण प्रतिबिंब में एक्सिस कौन सा होता है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी इसको कहते हैं वाई एक्सिस। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पेपर से बता दिया मैंने, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यदि हम जल में देखेंगे तो एक्स एक्सिस समान रहेगा, यदि हम दर्पण में देखेंगे तो वाई एक्सिस समान रहेगा। ठीक है, ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के कुछ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे। अब इसी का देखो, राम को मैंने बनवा के बता दिया कि हाँ ठीक है, इसकी एक आकृति और बना के बता देता हूँ। देखो राम को यदि जल में दिखाता तो, किसमें, जल में दिखाएं तो ये लो जल, ये रहा सर, राम को दिखाना है तो आर कैसा बनेगा, ये आर बन गया। ठीक, इसके बाद में ए, ये ए बन गया, एम, ये एम बन गया। अब इतना क्यों ही दिमाग लगाओ, इतना क्यों दिमाग लगाओ जब हमारे पास में क्या है, पेपर है। तो एक ही आकृति आपको रामबाण याद रखना है, यदि जल में पूछे तो जो भी वर्ड दिया है, जो पेपर दिया है आपको ऐसे मोड़ना है, सिंपल सी बात, नीचे की ओर। यदि वो पूछे कहे दर्पण में मोड़ना है तो उस पेपर को कैसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है। इतनी सारी झंझट पालने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इस चीज़ को एंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में इतना ही कुछ आता है। इसमें या तो अल्फ़ाबेट पूछ लेगा, जैसे राम का, इक्वलिटी पूछ लेगा, क्वांटिटी पूछ लेगा, मेरा नाम पूछ लेगा, आपका नाम पूछ सकता है। लेकिन उसमें होगा क्या कि जो नाम पूछते हैं, सपोज ये पूछ लिया कि कर्ण का जल प्रतिबिंब बताओ और दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। कर्ण का जल प्रतिबिंब पूछेगा तो भी आपको क्या करना है, पेपर को लेना है, जल की तरफ उस साइड में मोड़ देना, मतलब उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ देना है। और क्या पूछे, इसका जल प्रतिबिंब पूछे तो जल प्रतिबिंब कैसे मोड़ देना है, नीचे की ओर मोड़ देना। मतलब रामबाण चीज़ है ये पेपर, रामबाण चीज़ है ये पेपर, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। और तीसरा एक टॉपिक और आता है पेपर फोल्डिंग के लिए। तो पेपर फोल्डिंग, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, सिर्फ और सिर्फ इस कागज़ की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरे को सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं और बाकी लोगों से हम ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का सेशन, जिसमें हमने पढ़ा है आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। और ये जो क्लास थी वो किसके लिए स्पेशल है, बीएसटीसी स्पेशल है। हाँ, लेकिन एक बात, एक गारंटी मैं आपको कह सकता हूं कि जिस भी एग्जाम में रीजनिंग लिखा हुआ, रीजनिंग के अंदर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, क्लॉक में भी एक जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आता है। उसकी बात हम क्लॉक का जब टॉपिक लेंगे उसमें करेंगे। क्लॉक में आप नॉर्मली क्लॉक में 6:10 हो रहे हैं, तो दर्पण में कितने हो रहे होंगे, जल में कितने हो रहे होंगे, इसका हम टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब का, जो क्लॉक में लेंगे कि क्लॉक के साथ साथ हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएं। इस पूरे सेशन में सिर्फ आपको पेजेस पे काम करना है, जो कि मैंने आपको बता दिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।